हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीक कि मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताऊंगी, ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी मार्केट में एक बहुत अच्छी वर्थ है और जो मार्केट के अंदर आपको बहुत हाई विन रेशो के साथ बहुत अच्छी ट्रेड फाइंड करके देगी। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने मैनी टाइम बैक टेस्ट भी किया है और मैं अपनी अर्ली डेज के अंदर इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करती थी। अभी भी मैं इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, वैसे मेरे पेड कोर्स का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं। आप में से जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं, तो बिल्कुल आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। हमारी बायो में हमारा नंबर भी मेंशन होता है और हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है वो इस नंबर पर है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे चैनल पे ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमें ऐसा ब्रोकर बताएं जो कि मार्केट में अच्छा ब्रोकर भी हो और बोनस भी देता हो। तो वैसे मैं पर्सनली ब्रोकर को किसी को रेफर नहीं करती। आपका दिल जिस पे भी चाहे हम वर्किंग करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी राय हमसे पूछे तो मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन ब्रोकर है वो डू प्राइम है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि डू प्राइम एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा ग्रुप है जिसके अपने बहुत से बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ब्रोकर फ्रॉड नहीं करता जिसके बहुत से बिजनेसेस हों, क्योंकि कोई अपना एक बिजनेस खत्म करेगा दूसरा करेगा, अपने इतने ज़्यादा बिजनेसेस कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम आपको ब्रोकर को रेफर कर रहे होते हैं तो आप लोग हमारे फेस को जान रहे होते हैं, ब्रोकर को नहीं। तो हमें भी अगर ब्रोकर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी हमारे क्लाइंट्स को लेके, अगर आपकी कोई क्यूरी होती है, अगर ब्रोकर सॉल्व नहीं करके देगा, तो ऑफ कोर्स हम भी उस ब्रोकर को कभी भी रेफर नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि मैं डू प्राइम को चूज़ करती हूँ। अगर आप लोग उस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारी बायो में डू प्राइम का लिंक मेंशन है, वीडियो के नीचे भी मेंशन होगा, तो आप उस लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की डिपॉजिट विदड्रॉ के हवाले से, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अब सबसे पहले तो शुरू से लेके आखिर तक की स्ट्रेटजी को देखिएगा और प्रॉपर समझिएगा और प्रॉपर फोकस करिएगा कि एक्चुअली में ये स्ट्रेटजी है क्या, ये वर्किंग कैसे करती है, इसके लिए हमने किस टाइम जोन को चुनना है, किस टाइम फ्रेम के अंदर ये वर्किंग करेगी और किस टाइम फ्रेम के अंदर ये वर्किंग नहीं करेगी। इसका नाम तो आपने देख लिया होगा कि डोजी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। सिंपल सी एक कैंडल है, ठीक है, डोजी कैंडल। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा डोजी। अब डोजी की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। एक डोजी होती है ऐसी कैंडल। वैसे डोजी कहते किसको है, सबसे पहले तो ये आप सीखिए। डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं इंडिसियन कैंडल, जिसके अपर साइड एंड लोअर साइड सेम विक होती है, ठीक है। इसके अपर साइड भी उतनी ही विक होगी, इसके लोअर साइड भी उतनी ही वीक होगी, ठीक है। और ये अक्सर आपको चार्ट पे बनती हुई नजर आती हैं। मैनी टाइम आपको ये एरियाज के ऊपर डोजीज बनती हुई नजर आती हैं। समटाइम आप देखिएगा कि समटाइम तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही होती है, या तो रेजिस्टेंस के एरिया पर या फिर किसी कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही होती हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ डोजी हैं, ठीक है। एक ये डोजी है, ये इसको कुछ लोग स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको स्पिनिंग टॉप नहीं कहती, क्योंकि ये एक गलत मेथड है। स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप एक ऐसी कैंडल होती है, ठीक है, उसके अपर साइड वीक होती है लेकिन लोअर साइड वीक बहुत कम होती है। या तो देखिए, स्पिनिंग टॉप कहते हैं लट्टू को, आप सबने देखा होगा, बचपन में आप सब खेलते होंगे उसके साथ। तो लट्टू नुमा एक कैंडल होती है, ठीक है, टॉप, स्पिनिंग टॉप। तो ऊपर की तरफ इसकी जो वीक है वो ज्यादा होती है और लोअर साइड पे इसकी वीक कम होती है। ये है जी स्पिनिंग टॉप। इट्स नॉट अ डोजी, ठीक है। आप इसको डोजी कॉल नहीं कर सकते। तो ये है डोजी, ये है डोजी, ये है डोजी, ठीक है। डोजी की जो दरमियानी बॉडी है, यहाँ तो ये इस टाइप की होगी, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल माइनर सी बॉडी होगी। और समटाइम तो अक्सर आप देखिएगा कि चार्ट के ऊपर बस ऐसे एक विक का इस तरह से प्लस का निशान ही बना होता है, तो ये भी एक डोजी है। अब हमने इसको कैसे ट्रेड करना है, किस टाइम करना है और किस तरह से हमें इस पर ट्रेड मिलेगी, आपने देखना है कि डोजी को आपने, मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट्स। आप 15 मिनट की डोजी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट पे, 3 मिनट के आप पे आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं मिलता, ठीक है। 15 मिनट्स, ठीक है। और उसके अलावा
30 मिनट्स। ठीक है, ये 2 टाइम फ्रेम है, इनमें आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल चीज़ है, करना क्या है, जहाँ पे भी आपको डोजी नजर आए, अब ये डोजी सिर्फ आपने रेंज में फाइंड नहीं करनी। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई हो कैंडल्स की, या किसी एरिया पे बहुत ज्यादा मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, नो, नो वे। आपने ये फाइंड करनी है किसी ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल मार्केट बाय जा रही है एक डायरेक्शन के अंदर, या मार्केट सेल जा रही है। मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, ऐसे पुल बैक ले रही है और इस एरिया पे कहीं डोजी बन गई है। ठीक है, और ट्रेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग बाय है। अब यहाँ पे ट्रेंड क्या है, बेरिश है। ठीक है, बेरिश आते हुए यहाँ पे सडन एक डोजी बन गई है। आपने क्या करना है, डोजी के सिंपल रेजिस्टेंस को और डोजी की सपोर्ट को आपने मार्क कर लेना। ठीक है, डोजी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लेनी है। अब जिस तरफ डोजी का रियल ब्रेकआउट हो, ठीक है, ब्रेकआउट हो प्रॉपर, कुछ लोग इसकी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, जो कि टोटल एक गलत चीज है। मार्केट क्या होती है, सम टाइम रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एंटर होते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, आप लोग स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख देते हैं, मार्केट नीचे आती है और इसको हिट करके ऊपर निकल जाती है। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आपने प्रॉपर वेट करेंगे तो बेहतर है, अगर वेट नहीं करना तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस डोजी की लो के नीचे, एटलीस्ट 10 पिप, 10 से 20 पिप नीचे रखे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस डोजी की लोअर वीक से नीचे होना चाहिए एटलीस्ट 20 पिप। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा आपका स्टॉप लॉस 30 से 40 पिप का बन जाएगा, या 30 पिप का बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो किससे ज्यादा का बनेगा। ठीक है, क्योंकि डोजी कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं होती। तो जैसे ही मार्केट इसका रियल ब्रेकआउट करे तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पे एंटर हो जाएंगे। ठीक है, किस साइड पे एंटर होंगे, जिस साइड पे मार्केट का रियल ब्रेकआउट होगा। अब देखिए, समटाइम ऐसा भी होता है कि डोजी बनी, ठीक है, आपने इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दी। देखिए, हर चीज के अंदर, दुनिया की किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर उसकी एक अच्छी वर्थ हो सकती है। ठीक है, उसकी एक अच्छी बैक टेस्टिंग हो सकती है, उसकी आप ये कह दें कि अच्छी विन रेशो हो सकती है, लेकिन 100% कोई चीज नहीं होती। मैं हर वीडियो में आपको बोल रही होती हूँ, ये मैंने इसकी रेजिस्टेंस मार्क करी, ये मैंने इसकी सपोर्ट मार्क करी। ठीक है, अब मार्केट समटाइम क्या करती है, इसकी रेंज के अंदर भी कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, क्योंकि जारी बात है 15 मिनट की डोजी है, M30 की डोजी है, तो समटाइम मार्केट क्या करती है, अंदर भी रेंज करती है। अब अगर तो ये अदर साइड पे ट्रैप कर ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने बाय जाना था और ये थोड़ा सा सेल साइड आपकी एसएल हंटिंग करके गई है, या लिक्विडिटी उठा के गई है ना इस डोजी की, इस तरह से यहाँ पे विक मार के गई है, और फिर ये ऊपर जाके ब्रेकआउट करे, तो ये 100% बाय जाएगी मार्केट यहाँ से। ठीक है, और अगर मार्केट नहीं भी करती है अदर साइड पे आपको मैनिपुलेट, तब भी अगर ये रेल ब्रेकआउट अपर साइड पे देती है, तब भी ये बाय जाएगी। और अगर ये एक दफा फेक आउट कर लेती है ना, इसको हम बोलते हैं फेक आउट। अगर आपको रेल ब्रेकआउट और फेक आउट का पता है तो आप इसको बड़े अच्छे से जज कर लेंगे कि ये क्या है। अगर मार्केट फेक आउट देके जाती है ना, तो उसकी जो विन रेशो होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है। अगर उसकी विन रेशो 70% की है ना, तो वो 80 पे कन्वर्ट हो जाएगी। अगर विन रेशो उस सिनेरियो के 80% की है, तो वो 90 पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज है ट्रैपिंग, और मैं ऐसे एरियाज को स्पेशली फाइंड करती हूँ जिसमें मार्केट क्या करे, पहले आपको ट्रैप करके चली जाए। हम थोड़ा सा इसको लाइव मार्केट पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ चार्ट। ठीक है, ये है जी H4 का चार्ट। वैसे ये M30 का भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं, M15 का भी कर सकते हैं। अगर बिग टाइम फ्रेम पे भी आपको डोजी मिलती है तो फिर तो उसकी जारी बात है एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी और उस पर आपको पिप्स भी ज्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे मुझे एक डोजी नजर आ रही है लाइक दिस, ये देखिए, ये एक डोजी नुमा कैंडल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए, इंडिसेंट टाइप की। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने विक को एक वो स्केल के साथ ही पैमाइश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क। अब देखिए, ये प्लस का निशान है, ये भी डोजी है। अब देखिए, इस डोजी को हमने क्या किया कि चूंकि ये बिग टाइम फ्रेम की डोजी है, इसका हमने हाई मार्क करा और ये हमने डोजी का लो मार्क करा। अब चूंकि मैंने आपको बताया है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसी के मुताबिक उसकी रेंज भी होगी, उसी के मुताबिक उसकी ट्रैपिंग भी होगी, उसी के मुताबिक उसकी मैनिपुलेटिंग भी होगी। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 3 हॉर्स पे,
ये देखिए, ये अब आपको क्लियर डोजी नजर आ रही होगी, ठीक है, ये क्लियर डोजी है, ये एरिया। आप देखें, आपने डोजी मार्क कर ली, पीछे ट्रेंड कौन सा था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड था। अब ट्रेंड में क्या बन गई, डोजी बन गई। अब डोजी यहाँ पे भी बनी है, आपको दोनों एरियाज पे ट्रेड मिली हुई है, ठीक है। बेस्ट टाइम फ्रेम मैंने बोला है M30 या M15 का। अगर आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहते, अगर आप नॉर्मल टाइम फ्रेम पे रहना चाहते हैं तो M15 है। अगर आप बिग टाइम फ्रेम पे ट्रेड फाइंड करना चाहते हैं तो M30 है। अगर आपको इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे मिल जाती है तो वो आपकी गुड लक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लिया। अब ये तो वो सिनेरियो है जो मैंने आपको भी समझाया कि अगर ये क्या करती है, अदर साइड पे मैनिपुलेट कर देती है, ठीक है। प्रॉपर इसकी लोअर साइड की इसने रिजेक्शन ली है और रियल ब्रेकआउट किया ऊपर जाके। अब चूंकि ये H3 का टाइम फ्रेम है, अगर हम इसको H1 पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ने क्लोजिंग दी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बिग कैंडल है। अगर मान के चलें इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी आप लोगों ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंटर ली होती इस रेड कैंडल के, तो देखिए मार्केट कितना ऊपर ऊपर गई है, ठीक है। अगर इसकी मिसाल ले लें, हम इस वाली डोजी की मिसाल ले लें। अब कुछ लोग इसको ट्रेड तो कर रहे हैं, हर बंदे का अपना मेथड है। बहुत से लोग डोजी पे वर्किंग भी कर रहे हैं, इसको ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन उसके क्राइटेरिया क्या है ये किसी को सही से नहीं पता। हर बंदा बस अपनी बोंगी मार रहा है। ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसकी सपोर्ट है। अब देखिए क्या किया मार्केट ने, पहले रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को उठा के मार्केट अंदर आ गई, इट मींस ट्रैपिंग कर ली। अब ट्रैपिंग की, उसके बाद रेल मूव दिया, जैसे ही इसके नीचे रेल क्लोजिंग मिली, अब देखिए मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग सेल आई है। और ये 3 होर का चार्ट है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये 4450 से लेके मार्केट 4416 तक आई है, तो कितना ज्यादा मार्केट गिरी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे डोजी बनी, मार्केट ने ट्रैप किया, उसके बाद देखिए कितना ऊपर गई है। तो ये आपको मैंने एक ही चार्ट के ऊपर दो दो सिनेरियो दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आपको दिखा देती हूँ एग्जांपल इसकी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, M15 पे जाके। मैं थोड़ा सा रिमूव करती हूँ चार्ट को। अच्छा, ये M15 का टाइम फ्रेम है, आप लोग देख लें, ठीक है। M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि भाई हमें कोई इसी ऐसे सिनेरियो के ऊपर डोजी नजर आई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये बनी है डोजी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए क्लियर डोजी कैंडल है, ठीक है। आपने इसकी क्या करी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस कैंडल की सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने मैनिपुलेट नहीं किया, यहाँ पे उसने उसके अदर साइड पे ट्रैप नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट ने ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर निकल गई। और ये M15 का चार्ट है, ठीक है। जैसे डोजी की रेजिस्टेंस के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, तो यहाँ पे आपकी सीधी सीधी ट्रेड थी, और देखिए मार्केट ने आपको कितना टारगेट दिया, रिवॉर्ड चेक करें। और आपका स्टॉप लॉस क्या था, सिर्फ ये इसके नीचे 20 पिप, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका रिवॉर्ड है, चेक 1:2, ऑलमोस्ट 20 का रिवॉर्ड है ये। अच्छा, मजीद देखते हैं हम कोई ऐसी डोजी हमें मिलती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको स्मॉलर भी दिखा रही हूँ कि ये अगर आप 5 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो ये भी पिप्स कम नहीं होंगी। ये देखें, ये भी एक डोजी है, ये डोजी की रेजिस्टेंस, ये डोजी की सपोर्ट, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट टूटी, ये देखें आप, जैसे डोजी की सपोर्ट टूटी, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे तो प्रॉपर क्लोजिंग मिलेगी, बिग टाइम है। जैसे ही सपोर्ट टूटी, मार्केट कितना नीचे आई, 4442 तक, यहाँ पे है 4452, मतलब 100 पिप की मूवमेंट उसने आपको M5 पे दे दी है। ये छोटे टाइम फ्रेम के सिनेरियो बता रही हूँ आपको, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि एक चार्ट पे बहुत ज्यादा डोजीज बन रही है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो रही है, मार्केट ले रही है, तो वहां पे फिर आपने या तो अवॉइड करना है उस डोजी से, ठीक है। तो यहाँ फिर देखिए ना, जहाँ पे एक डोजी बनी है वहां पे समझ आ रही है। अब जहाँ पे इतनी ज्यादा स्मॉलर स्मॉलर कैंडल होती है ना, समटाइम आप क्या होते हैं, कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं, और वहां पे मार्केट ट्रैप भी कर रही होती है। अब देखिए ये भी एक प्लस का निशान है, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस डोजी की सपोर्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा तवज्जो दें आप। अब देखिए मार्केट ने इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी। अब आपने इन कैंडल्स को क्लोजिंग नहीं समझना, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब होता है प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग इस वीक के ऊपर। अब देखिए इस एरिया ने, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस जोन का, रेजिस्टेंस का। आपने अगर रियल ब्रेकआउट पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए, जब तक मार्केट जो कैंडल एरिया का ब्रेकआउट करती है उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, वो फेकआउट होता है। ये मैंने क्लियर पढ़ाया आपको ब्रेकआउट और फेकआउट के अंदर। आप देखिए ये फेकआउट था,
ठीक है। मार्केट ने जैसे फेक आउट किया वापस एरिया के अंदर आई, रियल ब्रेकआउट किया इस कैंडल के साथ, और देखिए मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग गिरी है। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करें। मैंने हमेशा बोला है जोन सी कैंडल एरिया को ब्रेकआउट करे, डोजी के ऊपर 20-30 पिप आपने यहाँ पे बाद में स्टॉप लॉस रख देना आफ्टर फेक आउट, और ये आपका रिवॉर्ड है। चेक। ये मैं लाइव मार्केट में, मैंने कुछ भी ढूंढ के नहीं रखा हुआ, ये लाइव मार्केट में आपको मैं चीजें दिखा रही हूँ। ठीक है। तो आई होप कि इतनी एग्जाम्पल काफ़ी होंगी आप लोग के लिए, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई हैं। मज़ीद इस किस्म की अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, और मेरे चैनल पे भी आप लोग स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। इसके अलावा मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ऐसा प्रॉपर नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उन क्लासेस का पार्ट भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।